students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to do this word problems from page number 126, maths textbook. So open your maths textbook, page number 106, right? Which page number? 106. And practice time. In this, some word problems are given. So let's start how to do this. First of all, you have to read the sum carefully, right? उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या करना है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? There are 60 mangoes. मतलब कि कितनी मैंगोज है हमारे पास? 60 मैंगोज है. उसमें से देखो 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ. हाफ ऑफ देम आर राइप्ड. हाफ है वो पक गई है. राइप मतलब क्या हो गया? पक गई है, राइट. हाउ मेनी मैंगोज आर राइप? तो टोटल कितनी मैंगोज राइप होगी वो हमें देखना है. तो आप सबको पता है ना कि 60 का हाफ कितना होगा? 30. लेकिन हम उसको सम में करेंगे. जैसे हम लिखेंगे नोटबुक में तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मैंगोज. अंडरस्टैंड? तो आप जब भी नोटबुक में सम लिखो तो सबसे पहले आप नंबर 1 लिखोगे, राइट. और उसमें हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मैंगोज. नंबर ऑफ मैंगोज कितना है? 60, राइट. और इसमें ऐसा लिखा गया है कि हाफ मैंगोज. कितनी मैंगोज? हाफ मैंगोज आर राइप, राइट. 60 का हाफ है वो राइप है. तो हम क्या करेंगे? हाफ ऑफ 60 करेंगे ना. क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? हाफ ऑफ 60. इसका क्या मतलब होगा? 60 मल्टीप्लाई बाय हाफ. अंडरस्टैंड? हाफ ऑफ 60 अगर आप करेंगे तो आप 60 को मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे. अब 60 को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखो 2 का टेबल आपको बोलना है, राइट. 2 का टेबल आपको 6 तक बोलना है. अभी सोचो कि 0 नहीं है तो कैसे आएगा? 2 3 6 आएगा. तो देखो 2 3 6 होता है ना. अब देखो हमारे पास 2 भी है, फिर 6 भी है. कौन सा नंबर नहीं है? 3 नहीं है. तो 3 जो है ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे. जो बिग नंबर होता है ना, 2 इज बिग और 6 इज बिग. दोनों में से कौन बड़ा है? 6 बड़ा है. तो उसका आंसर हम ऊपर लिखेंगे. बट यहाँ पे तो 0 भी था तो हम उस 0 को ऐड कर देंगे. इसका मतलब होता है कि 32 60 होता है, राइट. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31 30. तो अभी समझ में आया? हाफ मैंगोज आर राइप. तो कितनी मैंगोज राइप है? 30 मैंगोज. जो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी मैंगोज आर राइप. सो हियर वी कैन राइट, सो 30 mangoes are ripe. Understand? This way you have to write. आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिया हो उसका आपको 1/4 करना है, हाफ करना है या 3/4 करना है. तो आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे. नाउ सी द सेकेंड. अब सेकेंड जो है वो क्या है? देखो देयर आर 32 चिल्ड्रन. तो टोटल कितने बच्चे दिए हैं? 32. हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स. तो 32 में से जो हाफ है ना वो गर्ल्स है. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज? तो बाकी जो बचे वो बॉयज होंगे. तो कितने होंगे वो हमको फाइंड करना है. तो क्या होगा? 32 का आधा. सो हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट. क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ चिल्ड्रन. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 32, राइट. फिर यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ देम आर. हाफ ऑफ देम देखो उसमें से हाफ क्या है? गर्ल्स है, राइट. हाफ गर्ल्स है. तो हम क्या करेंगे? 32 का हाफ करेंगे. क्या क्या लिखेंगे हम? हाफ ऑफ 32. इसका मतलब है कि हम 32 मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे, राइट. अब हम 2 का टेबल जो है वो 32 तक बोलेंगे, या तो हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे दिस वे. तो 2 का टेबल आपको 3 से आगे नहीं बढ़ना है.
जैसे कि 2 1 जा 2, अगर आप 2 2 जा 4 बोलते तो ये तो 3 से बढ़ गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस 2 1 होगा एंड कैरी डाउन 2 एंड 2 6 जा 12। तो देखो हो गया, ये आंसर क्या आ गया 16। तो 32 का जो हाफ है ना वो 16 गर्ल्स है, राइट। तो अब तो हमें इजी ही है ना, बहुत ही इजी है। जैसे हाफ गर्ल्स है तो हाफ बॉयज है, तो हमें पता चल गया। सो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज, सो 16 चिल्ड्रन आर बॉयज। अंडरस्टैंड, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ this one, there are 20 stars. How many stars are there? 20 stars. A quarter of them are red. अब यहाँ पे लिखा है a quarter. Quarter का मतलब क्या होता है, 1/4. How many stars are red? तो हमें नंबर ऑफ स्टार्स ढूंढने हैं कि तो कितने स्टार्स रेड है, राइट। यहाँ पे हमको क्वार्टर ढूंढना है। किसका क्वार्टर ढूंढना है, 20 का। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टार्स, राइट। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, number of stars is equal to 20, right? And now we are going to find 1/4 of 20. समझ में आया। अभी हम क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, तो हम यहाँ पे 1/4 of 20 ढूंढेंगे। तो ये आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 1/4। नाउ टेबल ऑफ 4 यू हैव टू स्पीक अप टू 20। 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 4 5 जा 20, राइट। और मैंने पहले ही आपको बताया था, जहां पे बिग नंबर होता है ना वहां पे आप उसका आंसर लिखोगे। तो 4 and 20 में से बिग नंबर कौन सा है, 5, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5, राइट। सो हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ ही है ना, रेड, 1/4 रेड है। हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, so here we have already found, so 5 stars are red. So 5 stars are red. Understand? Okay. Now how many stars are not red? 20 में से 5 red है, तो बाकी जो बचे 20 में से अगर 5 हम कट करें तो 15 stars are not red and 15 stars are not red. Understand? समझ में आया। अगर 20 है उसमें से 1/4 हमने फाइंड किया तो उसका आंसर 5 आया, तो 5 ही रेड है, बाकी जो बचे वो रेड नहीं है, उसका कलर हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सो 5 आर रेड एंड 15 आर नॉट रेड। नाउ नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है। First of all, you have to read this carefully. Ravi wants a pencil. रवि को एक पेंसिल चाहिए। It cost ₹2. इसकी कॉस्ट कितनी है, ₹2 है, राइट। He gives a 1 rupee coin and half rupee coin and 1/4 rupee coin. Is it enough? तो उसने क्या दिया, 1 rupees का कॉइन दिया, 1 half rupees कॉइन और 1/4 rupees का कॉइन दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसका हाफ ढूंढेंगे, उसका 1/4 भी ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 rupee इज इक्वल टू 100 पैसे, राइट। 1 रुपया जो होता है उसमें कितने पैसे होते हैं, 100, तो 100 का हाफ ऑफ 100, इसका मतलब होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो ये आ जाएगा, देखो अगर हम इसको 2 डिजिट ले तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 1 0 ऐड, तो ये हो जाएगा 50 पैसे। मतलब हाफ रुपीज का मतलब होता है 50 पैसे। नाउ क्वार्टर, देखो अब क्या है, क्वार्टर, 1/4, तो क्वार्टर ऑफ 100 क्या लिखेंगे, क्वार्टर ऑफ 100, तो क्वार्टर मतलब कितना होता है, 1/4, राइट। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1/4, सो इट विल बी 25। 100 के अगर आप 4 पार्ट्स करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 25 पैसे।
तो हाफ हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 25। तो क्वेश्चन क्या है कि उसने दिए कितना, गिव्स 1 rupee कॉइन, हाफ रूपी एंड क्वार्टर। सो रवि मनी गिवन कितना दिया, 1 rupee कॉइन, राइट। उसके बाद कितना दिया, हाफ रूपी मतलब 50 पैसे कॉइन। उसके बाद क्वार्टर भी दिया तो 25 पैसे कॉइन। इतना सब दिया, राइट। 1 रुपया दिया, फिर 50 पैसे का दिया, फिर 25 पैसे का कॉइन दिया। तो आप देख सकते हो कि देखो हमको कितने चाहिए, 2 रुपीज, और ये 1 रुपी, ये भी 1 कॉइन और इसका भी 1 कॉइन। तो क्या ये 2 रुपीज हो गए, नहीं हुए ना। देखो ये 1 रुपीज प्लस 50 प्लस 25, तो ये तो 75। सो इट इज, वी कैन से टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट क्या हुई, रुपीज 1.75 हुई ना। अभी तो ये 1.75 ही हुई, 2 रुपीज तो हुआ ही नहीं, राइट। इसका मतलब है, इज इट इनफ, क्या ये इनफ है, नो। इसका क्या मतलब होगा, नो, इट इज नॉट इनफ, राइट। ये इनफ नहीं है क्योंकि 1 रुपी फिर 50 और 25 का हमने एडिशन किया तो वो 75 पैसे होगा, मतलब 1 रुपीज एंड 75 पैसे। अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। ये जो है हमको नोटबुक में करना है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको ये सम्स दिए थे, वो हमने नोटबुक में सॉल्व किए। नाउ इन योर लिथो, आपके लिथो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 ओपन करना है और इसके जो सम्स है वो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो, इफ 1 केक कॉस्ट ₹200, ये रुपीज है, मतलब एक जो केक है उसका 200 है, देन हाउ मच डज 3/4 पार्ट ऑफ द केक। तो एक का 200 है, तो अगर हम केक का 3/4 पार्ट लेते हैं तो 3/4 पार्ट की कितनी कॉस्ट होगी। तो हम सीधा क्या करेंगे, 3/4 ऑफ 200, राइट। हम सीधा क्या कर देंगे, 3/4 ऑफ 200। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अंडरस्टैंड? तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम देखो 4 में ये 2 डिजिट्स ले रहे हैं, मतलब 4 5 are 20 एंड दिस 0 ऐड, तो कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे देखो हर बार क्या होता था, यहाँ पे एक ही होता था, बट यहाँ पे 3 है तो हमको इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 3s are 15 एंड 1 0 वी हैव टू ऐड। इसका मतलब है कि कितना रुपीज होगा, रुपीज 150। नाउ यू कैन राइट हाउ मच डज 3/4 पार्ट ऑफ द केक कॉस्ट। सो वी कैन राइट 3/4 पार्ट ऑफ द केक कॉस्ट रुपीज 150, right? Or we can write 150 rupees, the cost of 3/4 cake. So last statement is also important. So the cost of 3/4 part of one cake is rupees 150. अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ 1 वाटरमेलन कॉस्ट ₹100, एक वाटरमेलन है उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, देन हाउ मच डज 1/4 पार्ट ऑफ द वाटरमेलन कॉस्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया वैसे भी कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हम स्टेटमेंट भी लिखते हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, तो मैं अभी आपको स्टेटमेंट से करवाऊंगी। द कॉस्ट ऑफ वाटरमेलन, ऐसे भी करो, द कॉस्ट ऑफ ए वाटरमेलन इज इक्वल टू ₹100।
राइट। वाटरमेलन की जो कॉस्ट है वो 100 है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हाउ मच, 1/4 पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1/4 पार्ट is equal to 100 multiplied by 1/4. That way also we can do, right? Now we all know that 25 4s are 100. ये आपको आना चाहिए 25 रुपीज। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 25। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, द कॉस्ट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ वाटरमेलन। सो द कॉस्ट ऑफ 1/4 part of a watermelon is ₹25. Understand? Now the next, अभी देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, इफ 1 डजन मैंगो कॉस्ट ₹120, एक डजन जो है उसकी कॉस्ट 120 है, देन हाउ मच डज हाफ डजन मैंगो कॉस्ट। तो हाफ डजन मैंगो की कितनी कॉस्ट होगी, तो देखो 12 मैंगोज की 120 है, तो 6 मैंगोज का हमको ढूंढना है ना। और हम सीधा 120 का हाफ कर सकते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन is equal to ₹120। यहाँ पे हम हाफ डजन लिख लेंगे, द कॉस्ट ऑफ हाफ डजन is equal to 120 multiplied by half, right? Now 2 6 are 12 and 1 0 we have to add, so this is ₹60. अंडरस्टैंड? तो आप यहाँ पे लिखोगे द कॉस्ट ऑफ हाफ डजन मैंगो। सो द कॉस्ट ऑफ हाफ डजन मैंगो इज ₹60। आई बात समझ में? वैसे आप ओरली भी कर सकते हो। अगर आपको एक डजन का 120 है तो हाफ डजन का उससे आधा, तो मतलब 60। पर ये कैलकुलेशन भी तो इम्पोर्टेंट है, हमें ये कैलकुलेशन भी करना है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट सम है वो क्या है, सबसे पहले तो आप इसको रीड करोगे। हाउ मच पार्ट डज 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर ऑफ वाटर मीन, राइट? 2 लीटर का 1/4 पार्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 1 लीटर तो 1000 ml होता है, तो 2 लीटर है तो 2000 ml होगा, राइट? अब हमको क्या करना है, 2000 ml का 1/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ऑफ 2000 ml। उसका क्या मतलब होगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो सेम अगर हम इसको 2 डिजिट ले ले, पहले अभी 0 को इग्नोर करो, तो 4 5 are 20 होता है, राइट? और कितने जीरोस बच गए, 2 जीरोस, तो ये हो जाएगा 500। तो कितना आ जाएगा, 500 ml। 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर इज 500 ml। सो 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर इज 500 ml। आई बात समझ में? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पहले तो आपको क्या करना है कि लीटर है, 2 लीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नाउ 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, राइट? अब 2000 का 1/4, जैसे 2000 का हाफ कितना होता है, 1000, और हाफ का भी हाफ तो 1/4 होता है ना, तो 1000 का भी हाफ 500, तो ये हो जाएगा आपका सम। अंडरस्टैंड? सो आज हमने जितना भी किया है, हमने किस किस में किया है, एक तो हमने नोटबुक में किया, जो कि टेक्स्ट बुक में से देख के किया। टेक्स्ट बुक में जो सम्स थे ये
उसको हमने नोटबुक में किया, राइट। कितने सम्स है ये? 1 2 3 4। तो आपको ये 4 सम्स है उसको नोटबुक में करना है, और बाकी ये जो 4 वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको लिथो में करना है। थैंक यू।